हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराधा प्रियदर्शनी और आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद अनुराधा पे बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि हमारा एक स्टडी चैनल है, यहाँ पे जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आज आप सभी के लिए धार्मिक तथा सामाजिक सुधार और आंदोलन और सांस्कृतिक जो जागृति पैदा हुई थी उससे संबंधित एक कुछ टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे जो है राजा राम मोहन राय के बारे में। उसके बाद में हम लोग हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी और फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और देखते हैं जितना टाइम रहेगा और चीज़ें भी अगर हो पाएंगी तो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करें तो जो 19वीं शताब्दी थी उसके अगर प्रारंभ में देखा जाए तो देश के प्रत्येक भाग में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कुरीतियाँ फैली हुई थी। हमारा भारत देश बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था और इन सामाजिक कुरीतियों को, अंधविश्वासों को जो है तोड़ने के लिए उसी समय बहुत सारे प्रयत्न भी किए गए थे। बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे और इसमें जो है कुछ बुद्धिवादी, मानवतावादी और मानव एकता के विचारों से प्रभावित व्यक्तित्व और प्रबुद्ध व्यक्ति सामने आए, जो कि पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक विज्ञान को मानते थे। उनके विचार उच्च थे और ऐसे शिक्षित भारतीयों ने उन्होंने देश में जो है विश्व में भारतीय राष्ट्रीयता की भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, जनतंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, उससे परिचित हुए, जागृत हुए, हमारे भारत देश को जागृत किया, जन जन को जागृत किया। प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य को व्यापक जानकारी जो है विश्व को प्रदान करने के लिए वो आगे आए, प्रस्तुत हुए। सुधारकों ने जो है अंधविश्वास जो उस वक्त प्रचलित थे, जो कुरीतियाँ प्रचलित थी, अमानवीय प्रथाएं जो उस वक्त प्रचलित थी, उन सभी को तोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो ऐसे में जो सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय जी का, उन सभी को नमन है, वंदन है। उनको बहुत बहुत हमारे भारतीय समाज में जो आधुनिक समाज का सामाजिक आंदोलन हुआ, इसके प्रणेता राजा राम मोहन राय जी हैं, कह सकते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी में हुआ था और बंगाल के थे ये। बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संस्कृत की पारंपरिक शिक्षा ग्रहण की थी वाराणसी में और अरबी और फारसी की भी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी पटना से। राजा राम मोहन राय जो थे वो न केवल हिंदू धर्म का अध्ययन उन्होंने किया था बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्मों का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया था और उससे भी वो परिचित थे। उन्होंने बंगला, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अनेक ग्रंथ लिखे, कई ग्रंथ लिखे। इनकी कृतियों की अगर बात करें तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रमुख है और इन्होंने बंगला भाषा में संवाद कॉमेडी की भी रचना की थी, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका संपादन ये करते थे, संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल पत्रिका का भी प्रकाशन करते थे। कौन कौन सी? मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में थी और ब्रह्मनिकल पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था 1822 ईस्वी से। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है राजा राम मोहन राय को युगदूत भी बतलाया था। सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत बोला था राजा राम मोहन राय जी को। और मुगल शासक अकबर द्वितीय जो थे, राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले राजा थे, मतलब हमारे कह सकते हो आप सुल्तान थे, मुगल सुल्तान। और तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जो विलियम चतुर्थ के दरबार ने इसकी अनुशंसा की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो निसंकोच आप लोग राजा राम मोहन राय पे टिक कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसमें मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं और रीति रिवाजों का भी बहिष्कार किया गया है। कौन सा? ब्रह्म समाज। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी बोला जाता है। ये जो थे एकेश्वरवाद के समर्थक थे और बहुदेववाद के जो है कट्टर विरोधी थे। इन्होंने एकेश्वरवाद को माना था। सॉरी,
राजा राममोहन राय ने 1809 ईस्वी में फारसी में एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तुहफत उत मुवाहिद्दीन लिखी थी। ठीक है, फारसी में लिखा था इन्होंने। और 1814 से 1815 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना 1814 से 1815 ईस्वी के मध्य में इन्होंने की थी। और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। और कब की थी, तो 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। तो इसको आप लोग निसंकोच टिक कर दीजिएगा। 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर, जो कि एक घड़ी साज था, वो हिंदू कॉलेज की स्थापना की उसने। और 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। ठीक, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राममोहन राय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए बेंटिक की सहायता से उसको प्रतिबंधित कराया था। और बहुपत्नी प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। मतलब सती प्रथा के अंत में बेंटिक और राजा राममोहन राय का बहुत ही अहम रोल था। बहुत ही गंदी प्रथा थी जिसमें कि एक जिंदा इंसान को जला दिया जाता था। पति मर गया तो उसको उसके साथ ही जला देते थे। कितना दर्दनाक रहा होगा, कितना बेकार प्रथा थी, कितनी कुरीति प्रथा थी, वो भी जबरदस्ती किया जाता था। तो इस क्षेत्र में भी काम करने के लिए राजा राममोहन राय को याद किया जाता है। उन्होंने बहुत ही समाज सुधार के लिए कार्य किए थे। उन्हें हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, बारंबार करते हैं। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल एक जगह थी जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पे वो मर गए थे। ब्रह्म समाज के 2 अन्य जो प्रमुख नेता थे उनमें नाम आता है देवेंद्र ठाकुर का और दूसरा नाम आता है केशव चंद्र सेन जी का। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया था। ब्रह्म समाज का विभाजन 1866 में हुआ था। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने ही जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाण को मानने से अस्वीकार कर दिया था। किसने ऐसा किया था? केशव चंद्र सेन जी ने। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन किया और ऐसे विवाह भी उन्होंने आयोजित कराए थे और पर्दा प्रथा और जाति भेद का भी विरोध किया था उन्होंने। और नेक्स्ट जो समाज सुधार होते हैं, अगर हम प्रमुख जो राजा राममोहन राय द्वारा एक लिस्ट देख ले कि कब हुए, कहाँ पे हुए, तो प्रमुख संस्थान और स्थापना के वर्ष अगर देखें तो आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई थी 1814 से 15 में हुई थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 ईस्वी में हुई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो उनकी पुस्तक है ये इन्होंने लिखा था 1820 ईस्वी में। कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना 1821 ईस्वी में हुई थी और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। तो ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने अभी आपको बतलाया। नेक्स्ट जो समाज सुधार के रूप में नाम आता है वो है हेनरी विलियम डेरोजियो और यंग बंगाल। चलिए इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा की थी इन्होंने की थी। हेनरी विलियम डेरोजियो ने स्कॉटलैंड के ये एक निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे और कलकत्ता में घड़ी बेचने के लिए आए थे। वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। और 1826 ईस्वी में 17 साल के जो तनुर बिल्कुल ही 17 साल के थे, छोटे से थे, यंग थे बिल्कुल ही, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने और कलकत्ता के तरुण विद्यार्थियों को अत्यधिक आकर्षित किए। जो भी यंग स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने बहुत ही आकर्षित किया और उन्होंने एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। डेरोजियो के विद्यार्थियों ने उन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहते थे। जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे डेरोजियो को यंग बंगाल कहते थे। इसी प्रकार परंपराओं का मजाक उन्होंने उड़ाया। उन्होंने जितनी भी परंपराएं थी, भारतीय परंपराएं थी, सबका मजाक बनाया था। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को तोला, व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की थी। देखिए कितनी मतलब कि विडंबना है कि हम
उन लोगों का सम्मान करते हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति का मजाक बनाते हैं और उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। कुरीतियों को तोड़ा ये तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ का मजाक बनाना कहाँ तक सही है? आप सोचिएगा, विचार करिएगा। चलिए और बताती हूँ डेरोजियो के कारनामे। आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमी एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की थी। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी स्थापना किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है आधुनिक भारत का अगर किसी को बोला जाता है तो वो है हेनरी विवियन डेरोजियो जी। इसके बाद अगर समाज सुधार की बात करें तो समाज सुधार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम 3rd नंबर पे आ जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना 7 सितंबर 1875 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना किया था मैडम ब्लावात्स्की जो कि एक रूसी महिला थी और कर्नल हेनरी आलकाट ने किया था जो कि एक अमेरिकी सैनिक थे और इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहां पे की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी शब्द की अगर बात करें तो ये जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। थियो जिसको कि ईश्वर कहा जाता है मतलब कि गॉड, और सोफिया ज्ञान से बना हुआ है जिसका मतलब होता है थियोसॉफिकल मतलब कि ईश्वर का ज्ञान। 1822 ईस्वी में 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यालय जो था मद्रास के समीप ही एक बस्ती थी अड्डयार जो कि मद्रास के पास थी, वहां पे स्थापित किया। 1897 ईस्वी में अल्काट की मृत्यु के बाद जो है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने के लिए एनी बेसेंट को श्रेय दिया जाता है। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही काम किया था। 1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जो कि बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणित हो गया था। आयरलैंड में होम रूल की स्थापना की तरह ही एनी बेसेंट ने भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये हो गए थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य जो कि उन्होंने हमारे भारत देश में किया था। नेक्स्ट अगर समाज सुधार की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने भी बहुत ही बड़ा योगदान दिया था सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का। तो चलिए उनको भी याद कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। आज लेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इनका जन्म जो था एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का 1820 ईस्वी में, और इन्होंने संस्कृत का बहुत ही गहन अध्ययन किया था, बहुत गहरा अध्ययन किया था। और 1851 ईस्वी में 1851 में 51 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। और इनके अगाध जो पांडित्य था जो संस्कृत कॉलेज में, वहाँ पे ही इनको विद्यासागर की उपाधि से नवाजा गया था। विद्यासागर की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। इनके जीवन की सादगी जो प्रमुख गुण था, ये निस्वार्थ रूप से जो है लोगों की सेवा किया करते थे, निर्भय थे बिल्कुल ही। दलितों के उत्थान के लिए और उनके शिक्षा के प्रसार के लिए भी इन्होंने बहुत ही प्रयास किए थे, अथक प्रयास किए थे। इसके लिए इनका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, और इन्हें जो है आधुनिक बांग्ला का प्रणेता भी कहा जाता है। विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए महान कार्य किया था। कलकत्ता में 1856 ईस्वी में पहली बार विधवा पुनर्विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें कि विद्यासागर जी ने व्यक्तिगत भूमिका अदा की थी। और इनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। ये भी क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं सीरीज़ लेके आ रही हूँ। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।